यह कथा है सतयुग के समय की। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी स्वर्गलोक में गए। उन्हें देखकर देवराज इंद्र ने आदर से मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और पुष्प आदि वस्तुओं से उनकी पूजा करके उन्हें पवित्र आसन पर बिठाया। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने देवर्षि से पूछा, किस उद्देश्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है? नारद जी ने कहा, मैं भूलोक से आ रहा हूँ। तब देवराज इंद्र ने पूछा कि इस समय पृथ्वी पर कौन राजा सत्य और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन कर रहा है? तब नारद जी ने कहा कि सोमवंश के राजा नहुष के बलवान पुत्र ययाति सब धर्मों से युक्त विद्वान, गुणी, ब्राह्मण भक्त, सुरवीर, दाता, पूर्ण भक्तिमान, इन सभी गुणों से युक्त है। राजा ययाति ने 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ किए हैं। भक्तिपूर्वक अनेकों प्रकार के दान दिए हैं। उन्होंने कोटि होम तथा लक्ष होम भी किए हैं। राजा ययाति ने ही धर्म के सांगोपांग स्वरूप का पालन किया है। राजा ययाति 80,000 वर्षों से सत्य धर्म के अनुसार विधिवत राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्य में वे आपकी समानता करते हैं। यह बात सुनकर देवराज इंद्र उनके धर्म पालन से भयभीत हो उठे। उनके मन में स्मरण हो आया कि पूर्व काल में राजा नहुष 100 यज्ञों के प्रभाव से इंद्र पद पर अधिकार करके देवताओं के राजा बन बैठे थे। ये महाराजा ययाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे इंद्र पद पर अधिकार कर लेंगे। अतः जिस किसी उपाय से संभव हो उन्हें स्वर्ग में लाऊंगा। ऐसा विचार करके देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को विमान के साथ रवाना किया। मातली उस स्थान पर पहुँचे जहाँ नहुष पुत्र धर्मात्मा राजा ययाति अपनी राजसभा में विराजमान थे। देवराज इंद्र के सारथी ने राजा ययाति से कहा, राजन, देवराज इंद्र ने मुझे आपके पास भेजा है। उनका अनुरोध है कि अब आप अपने पुत्र को राज्य सौंपकर आज ही स्वर्गलोक को पधारे। हे राजन, वहाँ देवराज इंद्र के साथ रहकर स्वर्ग के सुखों का आनंद लीजिए। तब राजा ययाति ने मातली से कहा कि उनका ऐसा कौन सा कार्य करने से देवराज इंद्र हमसे इतने प्रसन्न है? मातली ने कहा, इतने वर्षों से आपने जो यज्ञ, दान, जप, तप जैसे अनेक पुण्य कार्य किए हैं और सत्य धर्म परायणता से अपना राज्य सुचारू रूप से चलाया है, इस कारण आप स्वर्गलोक के अधिकारी बन गए हैं। और मातली ने स्वर्गलोक के सारे गुण और अवगुण को बताया। ये सब सुनकर राजा ययाति ने कहा कि हे देवदूत, आपके बताए अनुसार अब मैं शरीर छोड़कर स्वर्गलोक को नहीं जाऊंगा। देवराज इंद्र से तुम जाकर यह कहना कि भगवान ऋषिकेश के नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं इसी रसायन का नित्य सेवन करता हूँ, जिसके कारण मेरे रोग, दोष और पाप आदि नष्ट हो गए हैं। भगवान के प्रसाद मात्र से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं अब स्वर्गलोक को नहीं चलूँगा। अपने तप से, भाव से और धर्माचरण के द्वारा भगवत कृपा से इसी पृथ्वी को ही स्वर्ग बना दूंगा। यह सारी बातें देवराज इंद्र से जाकर कह दीजिए। राजा ययाति की बात सुनकर मातली चले गए और सब बातें देवराज को विस्तार से बताई। यह सुनकर देवराज इंद्र पुनः राजा ययाति को स्वर्गलोक लाने के विषय में सोचने लगे। इस ओर देवराज के दूत के चले जाने के बाद राजा ययाति ने मन ही मन विचार कर तुरंत ही प्रधान दूतों और राज ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें
धर्म और अर्थ से युक्त उत्तम आदेश दिया। दूतों, तुम मेरी आज्ञा मानकर अपने और दूसरे देशों में जाओ। तुम्हारे मुख में वहाँ के सब लोग मेरी धर्मयुक्त बातें सुने और सुनकर उसका पालन करें। जगत के मनुष्य परम पवित्र और अमृत के समान सुखदायी उत्तम मार्ग का आश्रय ले। सदा तत्पर होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवान का ध्यान और तपस्या करें। सर्वत्र सूखे और गीले में, आकाश और पृथ्वी पर तथा चराचर प्राणियों में केवल श्री हरि का दर्शन करे। जो मनुष्य लोभ या मोहवश मेरी आज्ञा का पालन न करे तो उसे निश्चित ही कठोर दंड दिया जाएगा। राजा के यह वचन सुनकर दूतों का हृदय प्रसन्न हो गया। वे समूची पृथ्वी पर घूम घूम कर समस्त प्रजा को महाराज का आदेश सुनाने लगे कि राजा ययाति ने परम पवित्र अमृत पृथ्वी पर ला दिया है। आप सब उसका पान करें। उस अमृत का नाम है पुण्यमय वैष्णव धर्म। वह सब दोषों से रहित और उत्तम परिणाम का जनक है। भगवान केशव सबका कष्ट हरने वाले सर्वश्रेष्ठ आनंद रूप और परमार्थ तत्व है। महाराजा ययाति ने उस अमृत को यहीं सुलभ कर दिया है। संसार के लोग इच्छा अनुसार इनका पान करें। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाला जो मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक विष्णु नामामृत स्तोत्र का पाठ करता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। राजा ययाति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गांवों में कहते फिरते थे कि लोगों, महाराज ययाति की आज्ञा सुनो। तुम लोग सर्वतोभावेन भगवान विष्णु की पूजा भक्ति करो और दान, यज्ञ, शुभ कर्म, धर्म और पूजन आदि में भगवान मधुसूदन की आराधना करते हुए उन्हीं का ध्यान चिंतन करो। राजा ययाति की ऐसी लोक कल्याण युक्त आज्ञा को सुनकर सारे पृथ्वीवासी भी प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान, चिंतन, जप, तप और गुणगान करने लगे। सब लोग वैष्णव धर्म के प्रभाव के कारण भगवान विष्णु के परम भक्त हो गए। भगवान विष्णु की भक्ति के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर किसी को रोग नहीं सताता था। सारे दुख, दोष और रोष समाप्त हो गए थे और किसी को वृद्धावस्था भी नहीं सताती थी और सारे मनुष्य चिरंजीवी हो गए थे। इसलिए किसी की भी अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। अब पृथ्वीलोक में देखे तो सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों का दर्शन होता था। भूलोक में सदा शंखों की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। यह भूतल विष्णुलोक की समानता को पहुंच गया था। वैकुंठ में वैष्णव जन जैसे श्री हरि विष्णु के नाम का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर भी हरि विष्णु के नाम का गुणगान होने लगा था। पृथ्वी लोक का ऐसा ऐश्वर्य, वैभव, सत्य, धर्म परायणता, वैकुंठ लोक की समानता देखकर देवराज इंद्र अपना इंद्रपद खोने के डर से राजा ययाति से भयभीत होने लगे और देवराज इंद्र ने कुछ युक्ति सोचकर कामदेव और गंधर्वों को बुलाया और उनसे कहा कि आप सब लोग मिलकर कुछ ऐसा उपाय करो कि राजा ययाति यहाँ स्वर्गलोक में आ जाए। देवराज इंद्र की आज्ञा सुनकर कामदेव आदि सब लोग नट के वेश में राजा ययाति के पास आए और उन्हें आशीर्वचनों से प्रसन्न करके कहा कि महाराज, हम लोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। राजा ययाति ने सभा एकत्रित की और नटों को भगवान विष्णु के वामन अवतार की लीला का नाटक दिखाने की अनुमति दे दी।
और राजा ययाति के साथ सब लोग नाटक देखने लगे। उस नाटक में कामदेव ने मुख्य सूत्रधार का काम किया। कामदेव के गीत, नृत्य और ललित हास्य से राजा मोहित होकर स्वयं भी नट स्वरूप हो गए और भान भूल गए। वे मल मूत्र का त्याग करके आए और अपने पैरों को धोए बिना ही सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। बस यही अवकाश पाकर वृद्धावस्था और कामदेव ने राजा ययाति के शरीर में प्रवेश किया। ऐसे गांधर्वों और कामदेव ने मिलकर देवराज इंद्र का कार्य पूर्ण कर दिया। एक दिन की बात है, राजा ययाति वन में विचरण करने के लिए गए। विचरण करते हुए उनकी नज़र सरोवर के किनारे तपस्या करती हुई परम सुंदरी कन्या पर पड़ी और उनकी अद्वितीय सुंदरता को देखकर वे पूर्ण रूप से आसक्त हो गए और उनके मन में उस परम सुंदरी से विवाह करने की उत्कंठा जाग उठी। इसलिए राजा ययाति ने नज़दीक जाकर उस सुंदरी की सखी से उसका परिचय पूछा। तब सुंदरी की सखी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं वरुण देव की पुत्री विशाला हूँ और ये मेरी सखी देवी रति की पुत्री अश्रुबिंदुमती है। यह सुनकर राजा ययाति ने कहा कि यह सुंदर मुखों वाली रति कुमारी मुझे पति रूप में स्वीकार करे तो मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। तब विशाला ने अपनी सखी की इच्छाओं को बताते हुए कहा कि जो पुरुष सभी सद्गुणों से युक्त, धर्म का आचरण करने वाला, त्रिलोक पूजित, सद्बुद्धि और सुप्रिय हो, ऐसे पुरुष को ही अपना पति बनाना चाहती है। तब राजा ययाति बोले, मुझे इन सब गुणों से युक्त समझो, मैं इसके योग्य पति हो सकता हूँ। तब विशाला ने कहा, हे राजन, मैं जानती हूँ आप अपने पुण्य के लिए तीनों लोकों में विख्यात है और सभी सद्गुण भी आप में विद्यमान है, परंतु केवल एक ही दोष के कारण मेरी सखी आपका वरण नहीं करेगी। आपके शरीर में वृद्धावस्था का प्रवेश हो चुका है। यदि आप उससे मुक्त हो सके तो यह आपकी पत्नी बन सकती है। तब राजा ययाति ने कहा, मैं वृद्धावस्था से मुक्त हो जाऊंगा। राजा ययाति उस सुंदरी पर मोहित होकर विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे महल जाकर अपने पुत्रों को बोले कि जो भी मेरी इस वृद्धावस्था को ग्रहण करेगा, अपनी जवानी मुझे देगा, वही सबसे श्रेष्ठ पुत्र माना जाएगा और वो ही इस राज्य का अधिकारी भी होगा और उसको सारे सुख, संपत्ति और कीर्ति प्राप्त होगी। तब सब पुत्रों ने विनयपूर्वक अपना अपना कारण बताते हुए मना कर दिया। शेष एक पुरु को छोड़कर, वह बड़ा ही पितृभक्त था। उसे राज्य की लालसा नहीं थी, परंतु अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपने पिता से आदरपूर्वक कहा कि मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। ऐसा कहकर पुरु ने अपनी जवानी सहर्ष अपने पिता को दे दी और अपने पिता की वृद्धावस्था को ग्रहण कर लिया। तब राजा ययाति ने प्रसन्न होकर सारा राज्य अपने पुत्र को दे दिया और शीघ्रता से अश्रुबिंदुमती के पास गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा और दोनों ने गांधर्व विधि से विवाह कर लिया और राजा ययाति ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने का वचन भी दे दिया और दोनों साथ में रहने लगे। ऐसे कई वर्षों बीत गए। एक बार अश्रुबिंदुमती ने राजा से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अब मैं सारे दैवीय लोकों का दर्शन करना चाहती हूँ। इनमें स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक के दर्शन करना चाहती हूँ। तब राजा ययाति ने कहा, शुभ है, तुम कुछ दूसरी इच्छा बताओ, उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा, क्योंकि इन सब लोकों में तो
पुण्य के प्रताप से ही मृत्यु के उपरांत जाया जा सकता है। किंतु अश्रुबिंदुमती ने कहा कि आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे आपने काल और यमराज के विरुद्ध जाकर सृष्टि में शासन किया है और सबको अमर बनाया है, आपके लिए कौन सा कार्य कठिन है। इसलिए आप मेरी यह इच्छा पूरी करें। अब राजा ययाति देवराज इंद्र की रची हुई योजना को समझ गए थे, किंतु अपने वचन से बंधे हुए थे और उनको यह समझ आ गया था कि उन्हें अब पृथ्वी लोक छोड़कर जाना होगा, सदा के लिए जाना होगा। उन्हें अपने इस कर्म पर पछतावा भी हुआ, क्योंकि उन्हें पृथ्वी छोड़ जाने के उपरांत पृथ्वी पर फिर से काल का प्रभाव छाने लगेगा और लोगों की मृत्यु भी होने लगेगी। ऐसा सोचते हुए, अपनी भूल का पछतावा करते हुए और अपनी प्रिय प्रजा की चिंता करने लगे। राजा ययाति ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि हे पुत्र, मुझे अब पृथ्वी छोड़कर जाना होगा, इसलिए तुम अब अपनी जवानी वापस ले लो और मेरी वृद्धावस्था मुझे वापस दे दो। बाद में राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु को सारी पृथ्वी का राज्य सौंपकर संपूर्ण राजनीति का और सत्य धर्म परायणता का ज्ञान दिया और सदा निष्ठापूर्वक प्रजा का हित सोचते हुए और भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए राज्य करने की सीख दी। और बाद में अपनी सारी प्रजा को एकत्रित करके कहा, आप सब लोग सत्य धर्म का आचरण करते हुए सत्कर्मों को करते हुए जीवन को सार्थक करते रहना, जैसे आज तक करते आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अब पृथ्वी छोड़कर जाना होगा। ऐसा सुनते ही सब लोग करुणा से भर गए और भाव विभोर हो गए और लोगों ने कहा कि राजन, हम आपके बिना नहीं रह सकते, कृपया हमें भी साथ ले चलिए। तब राजा ययाति ने लोगों की ऐसी भावना से प्रसन्न होकर उनके साथ चलने की अनुमति दे दी। अब राजा ययाति, उनकी पत्नी अश्रुबिंदुमती और प्रजागण ने पृथ्वी से विदाई ली और बारी बारी से स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक के दर्शन करने के बाद वैकुंठ लोक में गए। वहाँ सारे पार्षदों, भक्तों, ऋषिगणों और महात्माओं ने परम विष्णु भक्त राजा ययाति और उनकी पत्नी अश्रुबिंदुमती और साथ आए विष्णु भक्तों का बड़े आदर से स्वागत किया। भगवान विष्णु ने भी प्रसन्न होकर राजा ययाति को वरदान मांगने को कहा। तब राजा ययाति ने भगवान विष्णु के दर्शन करते हुए वरदान मांगा कि मैं आपका दास बनकर नित्य आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर अपने भक्त की विनती स्वीकार कर ली। राजा ययाति और उनकी पत्नी सदा सदा के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ वैकुंठ में वास करने लगे। जय हो भगवान श्री हरि विष्णु, जय हो माता लक्ष्मी और जय हो परम विष्णु भक्त प्रजावत्सल राजा ययाति की। यह महान पुण्यदायक कथा है परम विष्णु भक्त राजा ययाति की, जिसने ऐसा शासन किया जो था न भूतो न भविष्यति। जय श्री हरि विष्णु।